फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं राज फैमिली की ग्रैंड पार्टी के बारे में, जो 5वीं सालगिरह मनाई जा रही है। मैं उस पर थोड़ा बात करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सभी लोग खुश रहें, अपनी खुशियों को एंजॉय करें। तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कई चीज़ें मुझे देखने को मिली जो कि ये नहीं होना चाहिए। और इस पर ध्यान देते हैं जब हमारी पब्लिक उनको टारगेट करना शुरू करती है। तब कैमरा चलता रहता है, उन्हें ये नहीं पता रहता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, इनके चेहरे की जो पीछे की असलियत है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बाद में वीडियो डिलीट करके एडिटिंग करके डालने से कोई मतलब नहीं है। ये पूरी दुनिया में ये वीडियो, मतलब पूरी के पूरी वाईटी पर ये वीडियो वायरल हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसके क्लिप भी निकाल लिए हैं। कब तक डिलीट करोगे? जो कि सच्चाई आ गई सामने। ये भोली भाली जो बनती है, ये जो जगत भाभी कहलाती है मनीषा, इसका चेहरा भोला है, लेकिन इसके अंदर का जो क्रूरता है वो वीडियो में देखने को मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैंने वीडियो देखना कल से स्टार्ट किया है। क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं मम्पी का भी ब्लॉग देख रही हूँ कि उनके वीडियो में भी कुछ मिलेगा चाहे कहीं, इसलिए कि हमें इनकी खुशियों में कोई बाधा डालने का कोई शौक नहीं है। लेकिन इनके असली चेहरे क्या हैं, जो कि आज 3-4 महीना पहले से सारी चीज़ें सभी के अंदर जो चल रही हैं, क्या है क्या नहीं, इस तरीके से लीपा पोती करने से किसी के मन में वो श्रद्धा नहीं रह गया है। चलिए बात करते हैं। हम अभी पहले बात कर लेते हैं इन लप्पी जी के बारे में, जो हर मौके पर मेकअप करा रही हैं। और इनका मेकअप का बड़ा शौक है दोस्तों। मेकअप कराने का बहुत शौक है। जितना इनका पूजा में नहीं मन लग रहा है, इतना इनका ये लग रहा है कि मेरा मराठी लुक कैसा लग रहा है। इनके मराठी लुक के बारे में बार बार वो हार को ऐसे कर रही हैं, कभी मतलब जरा भी ध्यान नहीं है कि हाँ पूजा में लेट हो रहा है, कि पूजा करना है, हमें पूजा में ध्यान देना है। इनको मराठी लुक का बहुत ध्यान है। बेल्ट नहीं लिया तो ये नहीं लिया, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। मतलब इनको शौक का बहुत ज़्यादा शौक है। नाचने का शौक है, घूमने का शौक है, घरों घरों में घूमकर खाने का शौक है। इनको ये चीज़ें रहनी चाहिए। कोई इनको बच्चा पैदा नहीं करना है, इनको अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देना है, बस अपने शौक को पूरे करते रहना है। और इसी शौक के चक्कर में आज ये दिन देखने को मिल रहा है। इनका कितना ये जो पार्टी हो रहा है, इतनी एटीट्यूड कि मैं क्या बताऊं। लग रहा है कि अब इनके जैसा पार्टी कहीं हुआ ही नहीं है। न इनके जैसी कोई सेलिब्रिटी है, न इनके जैसा कोई ब्लॉगर है। मतलब इतना एटीट्यूड इनके सामने। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनके बारे में कुछ परिचय दे देती हूँ। मैंने कल मम्पी का भी वीडियो देखा, मम्पी राहुल का भी वीडियो देखा। मतलब हल्दी के एक दिन पहले वाला वीडियो देखा कि ये मम्पी के रूम में पहुंची हैं, जो ऊपर वाला रूम मम्पी जिसमें रह रही है, मम्पी और राहुल 2 लड़के। तो वहाँ पर ये पहुंची हैं, कह रही हैं कि अब हम इस पार्टी में इतने खुश हैं कि ये जो मानसिक टेंशन था हमारा हर पार्टी में, वो तो नहीं है। इसलिए कि मैं किसी के पास मैं अब आज़ादी से बैठकर बात कर सकती हूँ, जो कि हर पार्टी में मैं नहीं बात कर सकती थी। मतलब इनका दिमाग अपने पति पर रहता था कि मेरा पति किससे छेड़खानी कर रहा है, किससे नहीं। हमेशा पति पर ही इनका ध्यान रहता था। अब की बार थोड़ा सा ये मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, ये अपने मुँह से खुद बोल रही हैं। मम्पी के ब्लॉग में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, जिस दिन शिवरात्रि था उसी दिन का वीडियो है शायद। तो ये कह रहे हैं कि अब बड़े निश्चिंत रूप से मैं रह रही हूँ। और इसी बीच क्या गुल खिला देंगे जगत भैया, इनको ये नहीं मालूम है। पायल पहनाने से नहीं खुशी मिलती, जो दिल से जो प्यार होता है ना, वो चाहिए। ये पार्टी करने से अपना नहीं बना लेता है कोई। जिस तरीके से आप कह रही हो कि आप निश्चिंत, मतलब छीन कर लेकर आए हैं अपने पति को, लड़ाई करके लेकर आए हैं,
दिल से थोड़ी लेकर आए हैं, हम तो लड़ाई करके लेकर आए हैं। अब देखिए, मैं बहुत निश्चिंत रूप से सभी के पास बैठूंगी, सभी के पास बात करूंगी, बहुत खुश हूँ। अच्छा चलिए, ये इनका ये रूप है। और हम कह रहे हैं कि आपके पति ही में तो गलती थी, सिर्फ दूसरे पर क्यों आरोप थोप रही हो भाई? 50% उसका गलती था तो 50% आपके पति की गलती थी। चलिए, निश्चिंत रूप से आप सभी के पास बैठिए। कुछ और भी हो सकता है। जिस तरीके का उनका चरित्र है, लड़कियों को छूना, नोचना, बाल पकड़ना, हाथ पकड़ना, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर गुण भरा हुआ है लप्पू भैया के अंदर। थोड़ा इसको भी कंट्रोल करके रखिए, चाहे वो बहन हो अपनी, चाहे वो कितनी भी करीब हो। लेकिन इस तरीके से वो जिस तरीके से छूछा करते हैं ना, तो ये दुनिया को दिखता है। ऐसे ही करते करते ये आगे बढ़ गए थे। और किस तरीके से सारी पब्लिक और आप जो रो रही थी ना, आपके रोने के पीछे का चेहरा पता चल गया है, वो उस पर भी आ रही हूँ। दोस्तों, इनका एक मेकअप कराते समय एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कि इनके घर में एक गांव से लेकर आई हैं। पता नहीं इन लोगों के घर के मित्र की बेटी है या कोई हेल्पर की बेटी है, चाहे इनके घर जो खाना बनाने वाली है उसकी बेटी है, न जाने किसकी बेटी है। जब वो आ रही थी तो अप्सरा मम ने बोला कि हम मनीषा के लिए मतलब मनसायन करने के लिए इसको भेज रहे हैं कि थोड़ा इसके साथ साथ में रहेगी, अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फुल रूप से ये उसको नौकरानी बना कर लेकर आए हैं। जिस तरीके से उस पर इस तरीके से ये लप्पी है, किस तरीके से उस बच्ची के ऊपर डांट लगा रही है, इसका तो अभी बच्चे का दर्द मालूम नहीं है कि बच्चे का दर्द क्या होता है, दूसरे के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इतनी ये महारानी अंबानी की वाइफ बनती हैं कि किसी को अपने आगे लगा नहीं सकती हैं। मेकअप करते समय डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इनका हर सामान उपलब्ध होना चाहिए, इनको जरा भी मतलब एकदम इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये सोचती हैं हम हैं महारानी, हमारे आगे पीछे नौकर घूमते रहें। हाँ, मैडम क्या चाहिए, मैडम क्या चाहिए, मैडम क्या चाहिए, इस तरीके की ये अपने को मतलब फील कर रही हैं। अब वो लड़की को बुलाते हैं, लड़की को इतना जोरदार ये डांटती है लप्पी कि मैं क्या बताऊं। वो लड़की कहीं भाई काम करते करते थक गई होगी, हो सकता है कहीं रेस्ट कर रही हो, चाहे आराम कर रही हो। इसने जब वो लड़की आती है तो उसको इस तरीके से डांटती है, इसका चेहरा देखने बहुत सारे लोग अपने वीडियो में क्लिप लगा चुके हैं, और मैं थंबनेल में भी वीडियो इनका मतलब जो क्लिप ये डांट रही हैं, हम क्लिप नहीं लगाते हैं दोस्तों कॉपीराइट के डर से कि हो सकता है थोड़ा टाइमिंग का अधिक हो जाए तो दिक्कत होगा चैनल का, तो मैं इनको थंबनेल में लगा देती हूँ। आप देखिएगा इनके भोलेपन चेहरे के, जो खेतों में रो रही थी ये लप्पी, इनके चेहरे के पीछे का क्या चेहरा है, मतलब ये है इनकी असलियत, ये है इनकी असलियत। मैं पहले जानती थी कि ये बहुत माइंड मास्टर है, बहुत माइंड मास्टर है। किस तरीके से रंजना के साथ एक खेल खेलती है कि मैं क्या ही बताऊं। रंजना मानते हैं कि वो भोली है, वो भोली है, जब ज़्यादा अत्याचार होने लगता है तब जाकर वो अपनी कुछ हरकतें दिखाती है, वरना ये तो जब से उसकी शादी हुई सिवान में गड़ के बैठ गई, और किस तरीके से उसको रंजना पर भी ये शासन चलाती है। आप लोग केयर करिएगा, बस दिखाती है वीडियो में। 15 मिनट की वीडियो में आप क्या देख सकते हैं, जो आपने कल देखा, इसका मेकअप चल रहा था और उस लड़की को डांट लगा रही कि 10 लोगों को तुमको भेजे हैं बुलाने के लिए, तुमको सुनाई नहीं दिया है, कहाँ थी? वो कह रही कि कोई तो नहीं बुलाया था हमको। अरे भाई, झूठ थोड़ी बोल रही है, और कैमरा तो चल रहा था, कोई तो नहीं बुलाया है। पूछो यहाँ कितने लोग हैं, पूछो कि मैंने तुमको बुलाया था, जाओ मेरा सूट सलवार लेकर आओ। तो बोल रही कि कौन सा, मीशो वाला। मतलब उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए। मतलब ये पूरी तरीके से कैमरा चल रहा है, इसको पता ही नहीं था कि इतना इसका घमंड, इतना एटीट्यूड, जो लड़की को ये कह रही थी लोग कि मैं अपने साथ ऐसे ही अकेले हूँ तो ले आई हूँ कि चलो थोड़ा हेल्प भी मिल जाएगा, तो ये हेल्पर है, ये पूरी तरीके से नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है उस लड़की के साथ। और सबसे पहली बात, इनके घर में जितने कैमरामैन हैं, सारे के सारे कैमरामैन नाबालिग हैं, जो कि बाल मजदूरी ये करा रहे हैं, बाल मजदूरी करा रहे हैं। अभी तीसरे पॉइंट में मैं आती हूँ, 2 पॉइंट बता दिया इसकी असली
असलियत। और मेकअप के दौरान भी एक चीज़ और मैं बताती हूँ। अभी तो ये मैं जो वीडियो डांटने वाला था ये वीडियो डिलीट कर दी, उसके बाद एडिटिंग करती है, उसके बाद फिर वीडियो डालती है। मैंने इसको पता चल गया कि पब्लिक को हमारे अंदर वाला जो पीछे का जो है राक्षसी रूप चेहरा वो पता चल गया है। वो तो पता बहुत पहले ही चल गया था, जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जब खेतों में रो रो कर वीडियो बनाई थी, जब ये सारी चीज़ें पता चल गई थी कि ये सारी चीज़ें प्लानिंग के दौरान हुई है। सब सिर्फ रोल निभाना था कि हमें कब रोना है, कब हंसना है, कब चैनल के लिए बोलना है कि मेरा चैनल ले लिया मेरा पति, मेरे पैसे का कोई अर्निंग नहीं है दोस्तों, हम कहाँ से कैसे करेंगे, अपने लिए एक पैसा नहीं है मेरे पास। किस तरीके से रो धो के इसने एक चैनल लाखों का खड़ा कर लिया। ये है इसकी असलियत चेहरा। इतना गुस्सा आ रहा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। अगर सोशल मीडिया पर है तो हम भी सोशल मीडिया पर हैं और हम रिएक्शन देते हैं, तो बिल्कुल हमारा हक है कि हम इस पर रिएक्शन देंगे। और इसी दौरान एक फ़ोन आता है दोस्तों, एक फ़ोन आता है मेकअप के दौरान। उसमें किसी ने कुछ बोला, शायद मोहल्ले में इसने बोला नहीं था कि हाँ मेरे घर आना है, जैसे मोहल्ले में दिया जाता है बुलाहटा न्योता। पहले तो हम लोगों के गांव वगैरह में तो नाउन रहती हैं तो बुलाहटा दे देती हैं, लेकिन इसने किसी को नहीं दिया था। इतना एटीट्यूड। जब इसके पास फ़ोन आता है, इसके बाद फ़ोन काट देती है। काटने के बाद कहती है कि इतना तेज़ से बोलते हैं, रुको मैं बताती हूँ। हमको तो लग रहा था कि ये किसको बताएगी, सास को तो बता नहीं पाएगी, देवर को बता नहीं पाएगी। ये पक्का सचिन का ही कॉल था जो कि बोले होंगे कि जाओ मोहल्ले में बुलाहटा दे दो। ये आधा अधूरा मेकअप छोड़ के लहराते हुए साड़ी पहन के वो सूट पहनकर और राहुल के साथ जाती है बुलाहटा देने। तो ये है इसका चेहरा। और पहले ही सचिन ने बोला था, मतलब जब ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी, कंट्रोवर्सी जब पीक पर थी तब ये सचिन बोले थे कि इसका असली चेहरा है कि किस तरीके से मेरे सीने पर चढ़कर गला दबाती है, मेरे सीने पर गला चढ़कर गला दबाती है और मेरे को गिलास गिलास मारी है। इसका असलियत पहले ही सचिन बता चुके हैं। तो ये है ये इसकी असलियत जो कह रही है कि इतना तेज से बोलते हैं, आते हैं। मैं बताती हूँ ये है इसकी असलियत। चलिए दोस्तों, अब आते हैं, हल्दी कार्यक्रम हो रहा था, जो हल्दी इन दोनों को लग रहा था, उसमें सारे लोग हल्दी लगा रहे थे, गा रहे थे। जब रंजना और प्रिंस जाते हैं, किस तरीके से ये रंजना को इग्नोर कर रही है। एक एक चीज़ मैंने नोट किया है पॉइंट। जब रंजना और प्रिंस पहुंचते हैं, प्रिंस को सचिन ने हल्दी लगाया, उसने भी लगाया, लेकिन इसका एटीट्यूड देखो, इसका मतलब नजरें देखो। रंजना से इतनी जलती क्यों है भाई। रंजना जब लगाई है वो भी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन एक भी बार इसने रंजना को उठाकर, जैसे सभी अपनी फ्रेंड को हल्दी लगा रही है, गालों में गालों सटा रही है, और खुद सचिन ऐसे किट्टो का सर पकड़कर उसके गाल में रगड़ रहे हैं, तो इसका भी चाहिए ना कि हाँ थोड़ा रंजना को भी हल्दी लगा ले, तो कितना प्यार बढ़ जाता उतने में। जिस तरीके से सभी को हल्दी लगाई तो रंजना को नहीं लगा सकती थी। अरे तुम्हारे लिए वो आई है, अपने भाई, मतलब ये क्या कहते हैं, प्रिंस अपने भाई के हर मौके पर खड़ा रहता है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। लेकिन जब जब प्रिंस का कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है, ये बिना मतलब उसमें जरूर ये कंट्रोवर्सी कर लेता है, उसमें मतलब झगड़ा झंझट, मतलब किस तरीके से कलेश कर देता है कि इतना कलेश मचा देता है, इतना कलेश मचा। शादी हो तब उसका एनिवर्सरी आप लोगों ने देखा, कलेश मचाया होता। उस समय ये ना लप्पी जो है ना वियोग में, मतलब नौटंकी वाला वियोग, नौटंकी वाले वियोग में ये बिस्तर पर पड़ी रहती थी। रंजना खाना बना बना कर उसके आगे देती थी। आज वही रंजना को इसने हल्दी गालों पर ऐसे प्यार से लगा देती तो क्या हो जाता। इसने इग्नोर किया, सभी को लगाया, एक एक लोगों को लगाया। मम्पी, जो और भी लड़कियों को मैं पहचान, मतलब एक ही दो को पहचान रही हूँ, जैसे मम्पी है और वो जीजू इसके हैं जो निशा, उसको, और अंशु, यही 2-3 लोगों को मैं पहचान रही हूँ, किट्टो। बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा है, न कभी उनका वीडियो देखी हूँ, न पहचानती हूँ। तो ये है इसकी असलियत। कितना अपनी देवरानी से ये जलती है, किस तरीके से उसके हर मौके पर बवाल करते हैं दोनों पति पत्नी। उसका रिंग सेरेमनी पहला आने वाला था, ऐसे घर से निकल गए, न कोई बात न विचार,
कोई बात विचार नहीं। अगर इस तरीके का प्रिंस और रंजना करने लगे तो अप्सरा मम पूरी की पूरी तरीके से हंगामा मचा कर रख देंगी। जैसा कि वो ड्रेस के लिए उसको चाहती थी कि ये खाना बनाती रही, बुआ वगैरह आई हैं तो ये कहीं जाए ना, कैसा भी ड्रेस ले जाकर। अगर वो उसका मन था पटना से लेने का तो उसमें कितना अप्सरा मम ने बवाल करना शुरू किया ना। लेकिन एक बार भी अपनी बड़ी बहू और बेटे को नहीं बोलती हैं कि हाँ तुम बिना बताए अचानक से तैयार हो जाते हो, चले जाते हो। जैसा कि कुंभ नहाने को हुआ तुरंत निकल गए, उस पर अप्सरा मम लीपा पोती करने लगी कि उनका शूटिंग था। एक बार भी अपनी माँ को नहीं पूछा। अगली बार जब ये एनिवर्सरी मनाने शायद कहीं बिहार में ही कोई जगह पर गए थे लोग, वहाँ पर रुद्र पूजा और ये क्या कहते हैं काजल मिथुन सब किसी होटल में मनाए थे सब, तब भी अप्सरा मम से इसने नहीं पूछा था कि हाँ मेरी एनिवर्सरी में मम्मी यहाँ मनाए कि वहाँ मनाए, कहाँ मनाए। कुछ भी राय विमर्शन जो इसका मन करता है वो करती है और अप्सरा मम इससे डरती हैं। उनको अंदर से बुरा लगता है, हमें पता है। इसके जिद के आगे उनका कोई नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। इसलिए वो प्रिंस पर हक जताती हैं और इसके पर उनका हिम्मत नहीं है कि हक जता दें। हिम्मत नहीं है कि इस जो इनकी बहू है बड़ी वाली उसको बोले, चाहे अपने बड़े वाले बेटे को बोले। वो भी मजबूर हैं लोग दोस्तों। सिर्फ वो मुस्कुरा रही हैं, दुनिया के सामने दिखा रही हैं, लेकिन जो दुख उसने दिया है। अभी तो रंजना बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छे कद्र करती है, बहुत अच्छा आदर करती है, जवाब नहीं देती है। मैंने इसको वीडियो में देखा है फ़ोन पर लड़ते हुए। वहीं पर प्रिंस ये सचिन बैठा रहता था और किस तरीके से सास से ये जबान लड़ाती थी, वो सारी वीडियो मैंने देखी है। चलिए आते हैं, तो हल्दी वाला हो गया। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं। इसकी गलतियों को मैं गिना रही हूँ। चौथे पॉइंट पर आती हूँ, जब ये लुक अपना दिखाते हैं कि मराठी लुक ये है वो। अरे इन्विटेशन में नहीं छपा था कि मराठी लुक खाटू बाबा श्याम में वो करना है, तो नहीं छपा था, नहीं तो छपा था। तो ये सारी चीज़ें, जब ये खाटू श्याम का कीर्तन होता है, मैं उस पर भगवान का मैं खुद पूजा करती हूँ और खाटू श्याम बाबा और ठाकुर जी का बहुत मैं मतलब सेवा करती हूँ, उनकी भक्त हूँ, तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन जब खाटू श्याम जी का भजन चल रहा था मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उस बीच में इनके घर का एक कैमरामैन है, हमको लग रहा है वही इनके ननद का लड़का, अप्सरा मम के ननद का लड़का है, जो कि बार बार लप्पी को बोलता है भाभी आपका ईयर रिंग अच्छा लगता है, भाभी आपका साड़ी अच्छा लग रहा है। तब बोलती हैं कैसा लग रहा है बाबू, कैसा लग रहा है। अब भाभी को पूछना बंद कर दिया है। लेकिन उस खाटू श्याम के कीर्तन के मतलब कीर्तन चल रहा है, उस लड़का वो जो है ना, वो छोटा वाला लड़का, वो कैमरा लेकर शूटिंग कर रहा है, शूट कर रहा है, लेकिन उसके आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। आप लोग जाकर वीडियो में देखिएगा, वो क्लिप भी वो मतलब वो पिक का मैं थंबनेल में लगा दी हूँ, आप लोग देखिएगा। और कई लोग ये क्लिप चलाए भी हैं कि खाटू बाबा श्याम का ये लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो कि रत जगा कर रहे हैं। उसमें उस लड़के के आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान सब कुछ देखते हैं। भगवान क्या आपके मन में चल रहा है वो सारी चीज़ें चलते हैं। आप इंसान को छल सकते हो, उस ऊपर वाले को कभी छल नहीं सकते हो। क्यों लड़का रो रहा है इतना, उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। दोस्तों आप लोग जाकर देख लीजिएगा वीडियो में, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। अगर नहीं आप कमेंट में करोगे तो मैं उस वीडियो को भी दिखा दूंगी कि हाँ वो वीडियो कहाँ पर लगी हुई है। ये है इन लोगों की सच्चाई। क्यों रो रहा था, उसे भूख लग रही थी कि किसी ने डांटा था, कैमरा उठा रहा है कि कैमरा कायदा से चला नहीं रहा था, किसने डांटा। ये लोग मतलब खाटू श्याम का भजन चल रहा है, उसमें भी वो लड़के के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उस भजन का क्या दिखावा करने के लिए क्यों पूजा करते हो, दिखावा के लिए क्यों करते हो कि हमारे घर में पहली बार खाटू श्याम बाबा का भजन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। उस लड़के के आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल में कुछ और, ऊपर से कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के कुछ और। यही इन लोगों की है सच्चाई दोस्तों। और बहुत कुछ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तब मैंने ये वीडियो सोचा, कल ही से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी। तो उस लड़के का मासूम सा चेहरा,
वो अपने माता पिता, पता ना ननद का लड़का है कि क्या है, तो उसका चेहरा आप लोग जाकर देखिए, वीडियो में ध्यान से देखिए, पूरी की पूरी वीडियो देखिए कि उस लड़के की आंखों से क्यों आंसू गिर रहा है। किसी ने केयर नहीं किया होगा। ये है इनकी सच्चाई। ये भजन कीर्तन कर रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए। एक ही चीज का 6-7 जो सचिन का है, क्या कहते हैं, तीन चार उनका चैनल है, 3-4 लप्पी का चैनल है, सब पर एक ही चीज आ रहा है। कितना कोई देखेगा। अरे ये समझ में आता कि चलो भाई, अगर भजन का इस पर आया तो हल्दी का उस पर आया कुछ और रस्म, उस पर आया कुछ। एक ही चीज को 3 बार 4 बार रिपीट कर रहे हैं लोग, तो पब्लिक पागल नहीं हो जाएगी। इतनी व्यूज के भूखे है सब। जितना भी कार्यक्रम हो रहा है ना दोस्तों, व्यूज का हो रहा है। इसने टाइटल में लिखा है कि ऐसा हल्दी मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। अरे कई बार करना भाई, अब तो शुरुआत हो गया है, तो 5वीं हल्दी थी ना, 6ठी मना लेना, 7वीं मना लेना, जितना मन करे उतना मना लेना। हल्दी तो मनाना है। हमारे हिंदू समाज में एक बार ही हल्दी लगता है। अगर शूटिंग करना है तो चंदन का लोग, ऐसा वो फिल्मी दुनिया नहीं है, ये चंदन का लेप लगा देते हैं लोग। एक बार ही हल्दी होता है मेरे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों की यही है हकीकत कि एक बार फिर से ये अपने कंट्रोवर्सी को तैयार करने की सोच लिए हैं। तो वो आगे आने वाले समय में दिखेगा कि किस तरह इन लोगों को पैसा कमाना है। पूरी तरीके से माइंड गेम खेलते रहते हैं लोग। लप्पी का चेहरा तो भैया हम तो कह रहे हैं कि क्या मैं बताऊं। और सब एक बात और, मैं जितना इन लोगों को दुखी करते हैं उतना इन लोगों को दुखी होना पड़ेगा। जितना ये लोग दुखी करते हैं, इन लोगों के टाइटल में आ रहा है कि मेरे बच्चों को किसी की नज़र नहीं लगे। किसके पास बच्चे नहीं हैं, किसके पास पति नहीं है, किसके पास पैसा नहीं है, कौन नज़र लगाने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप हो तो आपकी वीडियो हम देखेंगे और उस पर रिएक्शन बिल्कुल देंगे। रही बात कि ये कह रहे हैं कि हमारी बच्चों की खुशियों को कोई नज़र नहीं, लेकिन आपके बच्चा, आपका जो बच्चा है बड़ा वाला, अप्सरा मैम का बच्चा है जो, ये दूसरे की खुशियों में आग लगा सकता है। दूसरे की खुशियों में दूसरे की इज्जत को धज्जी उड़ा सकता है, दूसरे की खुशियों को नज़र लगा सकता है, लेकिन इनकी खुशियों को कोई नज़र नहीं लगा सकता है। अरे जितना गलती इसका था उतना गलती नेहा आशीष तिवारी का भी था। लेकिन वो खुशी पाने जा रही थी, इसने वो रायता फैलाया कि उसकी खुशियों को खुद नज़र लगाया। कितना 2-3 महीने तक ऐसा किया कि उसकी शादी का विध्वंस करके रख दिया। एक बेटी का हाय लगेगा, एक बेटी का जो है ना, उसकी बेटी तासी, उसके बाप को मिलते मिलते इसने छीन लिया है। एक बाप का नाम मिलने वाला था, उसने ये चीज़ छीना है। खाटू बाबा का शाम का ये भजन करवा रहा है। भगवान भी देख रहे हैं तुमने कौन सा पाप किया है। मानते हैं वो गलत है, लेकिन 50% तुम भी गलत हो। तो एक को क्यों सजा? भगवान है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये सोच लो, उसकी खुशियों में तुमने आग लगाया है पूरी तरीके से। तुम कैसे खुश रह सकते हो? नहीं रहोगे। दिखाने के लिए, भले व्यूज के लिए तुम जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इस भजन में कोई तुम लोगों का मन दिल नहीं है। जो आप बोल रहे हो कि सबके आंखों से आंसू छलक उठे, लेकिन उस बच्चे के आंखों का आंसू का क्या? जो कैमरामैन था उसके आंखों का आंसू क्या? उस लड़की को जिसने लप्पी डांटा उसके आंखों के आंसू का क्या? उस जगत दीदी के आंसू का क्या? जगत दीदी के बच्चे के आह का क्या? वो तो सारा आएगा ना। सिर्फ अपना दुनिया के सामने दिखाने का है कि मेरे बच्चों को मत नज़र लगे। आपके बच्चे कितना भी दूसरे को नज़र लगा दें, वो चलेगा। यही सारी इन लोगों की सच्चाई है दोस्तों। अब धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। अभी बहुत चीज़ें आएंगी, आप लोग देखिएगा। अभी तो पहला दिन बीता है ना, दूसरा दिन, तीसरे चौथे 5वें दिन तक देखिए कितना सारा यही क्रिएटर जाकर किस तरीके से इनका क्या धज्जी उड़ाएंगे। जो चीज़ें वहाँ पर होंगी वो आएगा सामने। और एक बात और मैं भूल रही हूँ, जब इनकी हल्दी चल रही थी उस समय इनका, जब भाई तुम दोनों खुश हो तो खुशी खुशी हल्दी का एंजॉय करो, खुशी खुशी उसको
अपनाओ भाई कि हाँ हम दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं। सभी लोग चाहते भी थे, सभी लोग चाहते थे, मैं भी चाहती थी कि हाँ दोनों एक जगह हो जाएं, ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन इनका क्या करना है, ये जगत भैया का क्या करना है। इनको सृष्टि दीदी याद आ रही थी। सृष्टि दीदी, आप ये ब्लॉग देख रही हो तो ठीक नहीं होगा, आप क्यों नहीं आई मेरे हल्दी सेरेमनी में? हल्दी सेरेमनी में क्यों नहीं आई सृष्टि दीदी? आप ये ब्लॉग देख रही हो, ये ब्लॉग तो पूजा भी देख रही होगी। ये ब्लॉग तो आपकी सगी वाली जो पूजा बहन है, जो आपकी जो बेंगलोर वाली बहन है, वो आपकी बहन है। उसके लिए कितना बोला आपने कि पूजा ये देख रही हो ना मेरा ब्लॉग, तुम नहीं आई ना, ठीक नहीं हुआ। सृष्टि दीदी को याद कर रहे हैं, अपनी बहन को नहीं याद कर रहे हैं। ना बहन का नाम कभी मैंने लेते सुना, ना कुछ भी। अभी उनका क्या आना है कि नहीं आना है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनकी ये है हकीकत। इनको सृष्टि दीदी याद आ रही है, जिसे ताल में ताल मिलाकर और मारा पीटी करते हैं, नोचा नोची करते हैं। तो इनकी वो वाली बहन अब याद आ रही है, अपनी बहन नहीं याद आ रही है। तो ये सारी चीज़ें पूजा भी देख रही होगी कि उसके मन में कितना सारी चीज़ें चल रही हैं। अंशु पर भी आऊँगी दोस्तों, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।